नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं द एम्प्टी मैन की, जो कि एक हॉलीवुड की बेहतरीन मूवी है। यह ना केवल हॉरर फिल्म है बल्कि एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर डराने वाली कहानी है। यह फिल्म हॉलीवुड के उन फिल्मों में से है जो देखने वालों को दो हिस्सों में बांट देती है। एक वो जो सिर्फ सतह पर कहानी को देखते हैं और दूसरे वो जो हर फ्रेम के पीछे की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। यह फिल्म एक अर्बन लीजेंड, एक पंथ, एक रहस्यमयी संस्था, मानसिक नियंत्रण और सबसे ज़रूरी बात टुपला यानी मानसिक कल्पना से पैदा हुई वास्तविकता पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत 1995 में होती है। भूटान के ऊंचे पहाड़ों में चार अमेरिकी ट्रैक्टर पॉल, ग्रेड, रूथी और फियोना एक हिमालयी ट्रैक पर होते हैं। अचानक पॉल को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है और वह काफ़ी समूह से अलग होकर एक गुफा में चला जाता है। वो गुफा एक भयंकर कंकाल का घर होता है, एक अमानवीय आकृति जिसे देखकर ही डर लगने लगे। पॉल उस कंकाल के सामने फ्रिज हो जाता है, मानो कोई मानसिक बल उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो बेहोश होकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। फिर जो होता है वह दोस्तों की हिम्मत और रिश्तों की परीक्षा है। तीनों दोस्त पॉल को लेकर एक केबिन में कुछ दिन रहते हैं। धीरे धीरे सब पर एक अजीब सा मानसिक दबाव बढ़ता जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तोड़ रही हो। अंततः यह घटनाएं त्रासदी के में बदल जाती है, जिससे ये पूरी घटना रहस्यमयी तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन यही फिल्म की असली कहानी का बीज बो देती है। अब कहानी आती है वर्तमान में, मिसौरी, अमेरिका। हम मिलते हैं जेम्स लासोब्रा से, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी है जिसने अपने परिवार को एक दुर्घटना में खो दिया है। वह अंदर से टूट चुका है, लेकिन ऊपर से खुद को सामान्य दिखाता है। एक दिन उसकी पड़ोसी नोरा उससे मदद मांगती है। उसकी बेटी अमांडा अचानक गायब हो गई है। अमांडा के कमरे में एक अजीब सा संदेश लिखा है, द एम्प्टी मैन मैड मी डू इट। जेम्स इस विश्वास नहीं करता, लेकिन वह जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि अमांडा और उसके दोस्त एक सुनसान ब्रिज पर गए थे, जहां उन्होंने द एम्प्टी मैन को बुलाने की कोशिश की थी। अर्बन लीजेंड के अनुसार यदि कोई खाली पुल पर खड़ा होकर पहले दिन सीटी बजाए, दूसरे दिन उसके आसपास द एम्प्टी मैन की परछाई दिखेगी और तीसरे दिन वो खुद उसे मारने आ जाएगा। यह कहानी सुनने में बकवास लगती है, लेकिन जेम्स को यह बाद में ऐसे तथ्य मिलते हैं जो उसकी सोच को झकझोर के रख देते हैं। जैसे जैसे वह अमांडा के दोस्तों की मौतों का राज जांच करता है, वह देखता है कि उन सभी की मौत अजीब, अलौकिक और एक ही पैटर्न में हुई है। किसी ने आत्महत्या की है, किसी ने डर से खुद को नुकसान पहुंचाया है। जांच के दौरान जेम्स की नज़र एक संस्था पर जाती है जिसका नाम फॉन्टिफैक्स इंस्टीट्यूट है। बाहर से यह एक ध्यान और मानसिक शांति देने वाली संस्था लगती है, लेकिन भीतर यह एक गहरे और रहस्यमयी पंथ की तरह काम करती है। यह पंथ मानता है कि विचारों में शक्ति है। यदि आप किसी विचार को बार बार सोचें, विश्वास करें और सामूहिक रूप से उसकी पूजा करें, तो वह विचार भौतिक रूप ले सकता है। इस पंथ का लक्ष्य था एक टुकड़ा बनाना, द एम्प्टी मैन। वो एक ऐसे माध्यम की तलाश में थे जो इस टुकड़े को साकार कर सके, एक ऐसा शरीर जिसमें द एम्प्टी मैन प्रवेश कर सके। जेम्स की अपनी जांच अब उसके अतीत तक पहुंच जाती है। वह जानता है कि उसका अतीत अधूरा और धुंधला है, उसकी यादों में झोल है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, जेम्स लासोम्ब्रा असल में एक इंसान नहीं बल्कि एक टुकड़ा है। उसे फेनिक्स इंस्टीट्यूट ने बनाया था। उसकी यादें, उसका परिवार, उसका दुख, सब कुछ नकली स्क्रिप्ट है जो इस नए माध्यम को बनाने के लिए तैयार की गई है। जेम्स का जन्म ही हुआ था ताकि द एम्प्टी मैन उसके शरीर में प्रवेश कर सके। अब फिल्म सबसे गहरे स्तर पर पहुंचती है। यह सवाल उठाती है कि अगर हमारी यादें नकली हों तो क्या हम असली हैं? क्या केवल विचारों से वास्तविकता बनाई जा सकती हैं? क्या अब अपने आप को वास्तव में जानते हैं या किसी और के द्वारा रचे गए पात्र हैं? फिल्म एक हॉरर की तरह शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर दार्शनिक साइकोलॉजी थ्रिलर बन जाती है।
फिल्म के आखिरी दृश्यों में जेम्स पूरी तरह से टूट जाता है। उसे अंततः इंस्टीट्यूट से अपनी मंशा का पता चलता है। उन्होंने इसे इसलिए बनाया था कि वो एम्प्टी मैन का नया होस्ट बन सके। फिल्म के अंतिम दृश्य में जेम्स का शरीर द एम्प्टी मैन द्वारा नियंत्रित हो जाता है और वह पूरी तरह उस अलौकिक शक्ति का नया माध्यम बन जाता है, बिना आत्मा का एक खाली पात्र जो अब इंसान नहीं रहा।